अयोध्या नगरी आज उत्सव में डूबी हुई थी। हर गली में दीप जल रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। कारण था, महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे थे। पूरा नगर हर्ष से झूम रहा था, क्योंकि राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे धर्म, करुणा और सत्य के प्रतीक थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महारानी कैकेयी, जिन्हें कभी राम से अत्यंत प्रेम था, उनकी दासी मंथरा के बहकावे में आ गईं। मंथरा ने उनके मन में भय और ईर्ष्या का बीज बो दिया। अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी को याद आया कि उन्होंने कभी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने का वचन लिया था। उन्होंने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जब ये बात महाराज दशरथ ने सुनी, उनका हृदय टूट गया। वे जानते थे कि यह अन्याय है, परंतु एक राजा का वचन ही उसका धर्म होता है। राम को बुलाया गया। जब राम को वनवास का आदेश मिला, उन्होंने न क्रोध किया न विरोध। उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं अवश्य बन जाऊंगा। ये सुनकर अयोध्या स्तब्ध रह गई। लोग रोने लगे। माता कौशल्या का हृदय कांप उठा, पर राम अडिग थे। तभी माता सीता आगे आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आप हैं वहीं अयोध्या है, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने समझाया, वन का जीवन कठिन है, कांटे, कष्ट, जंगली पशु, लेकिन सीता अटल रहीं। पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। उसी समय लक्ष्मण भी आ गए। भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। और इस प्रकार राजसी वस्त्र उतारकर, साधु के वस्त्र पहनकर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ने को तैयार हुए। जब वे रथ पर बैठे, पूरा नगर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। लोग कह रहे थे, हे राम, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राम जानते थे, कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही सच्चा धर्म होता है। वन में उनका जीवन संघर्षों से भरा था। कभी कठोर धूप, कभी वर्षा, कभी भूख प्यास। लेकिन राम ने कभी शिकायत नहीं की। वे हर परिस्थिति में शांत रहे। वनवास के दौरान ही कई दिव्य लीलाएं हुईं। ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का अंत और अंततः रावण का वध। लेकिन सोचिए, अगर राम चाहते तो क्या वे वनवास से इनकार नहीं कर सकते थे? वे स्वयं भगवान थे। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया, धर्म और वचन सबसे ऊपर हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राम का वनवास केवल 14 वर्षों का संघर्ष नहीं था, वो पूरी मानवता के लिए एक शिक्षा थी कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर सत्य और कर्तव्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। जब 14 वर्ष पूरे हुए और राम अयोध्या लौटे, तब पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। वह दिन आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम ने हमें सिखाया, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। कठिन समय भी एक परीक्षा है, अंत नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, तो याद रखिए, राम ने भी राज सिंहासन छोड़ दिया था, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। अगर आपको भगवान राम की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, कमेंट में लिखें, जय श्री राम, फ्लैग।